अच्छा, आप मौलाना फजल रहमान साहब ने असेंबली पे खड़े होकर खान साहब के हक में बहुत ज्यादा बातचीत की है। क्या उस तरफ से भी कोई बर्फ पिघल रही है साथ बैठने की? कहाँ पे? मौलाना फजल क्या रहमान। पता। देखिए, जो हालात जिस हालात में इमरान खान को रखा गया है, मैं ख्याल में पूरे निज़ाम को शर्म आनी चाहिए कि बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ ये क्या कर रहे हैं। ये लेकिन कब तक करेंगे? ये सोच रहे हैं इमरान खान को तोड़ देंगे, बुशरा बीबी को भी इसी तरह कैद तन्हाई में रखें, तो उससे इमरान खान पे असर डाल रहे हैं। इमरान खान ने कई दफ़ा कहा है कि बुशरा बीबी सिर्फ इसके जेल में ताकि मेरे ऊपर प्रेशर रहे, तो जुल्म कर रहे हैं। और अगर हम नहीं यहाँ खड़े होंगे तो ये चाहते हैं कि, और इमरान खान इनको समझ नहीं आ रही कि ये खुद जो ये करने वाले हैं ना, ये एक दिन ना बर्दाश्त कर सके। ये एक दिन, ये वो वाले लोग हैं जो एक दिन ना बर्दाश्त कर सके, तो वो फिर उनको समझ नहीं आ रही। और गुस्सा भी इनको हमेशा में चढ़ रहा है कि इमरान खान क्यों नहीं टूट रहा और इनकी बात मान ले किसी तरह, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ ताकि हम यहाँ लूट मार आराम से कर सकें। लेकिन अब उनको भी आगे नहीं समझ आ रही कि क्या करें। अच्छा, आपा बुशरा बीबी के अहले खाना से उनकी मुलाकात हो जाती है? बहनों की मुलाकात खान साहब नहीं, से क्यों नहीं उनकी भी एक दो मुलाकातें देखिए इन्होंने। मैंने फिर से बता देती हूँ, ये टीवी वाले, आपको पता है, आपके जो अब मैं कहूँगी कि कई आप उसमें से भी खड़े हुए हैं जो वहाँ से मजबूरन सबके, आपको पता है ना, मीडिया को भी तंग किया हुआ है ना। एजेंसी वाले कहते हैं हमारे सवाल पूछो। तो जब 26 नंबर चुंगी पे रोका था तब इन्होंने ये प्रपोजल दिया था। ये जो मोहसिन नकवी फ़ोन कर रहे थे बैरिस्टर गौहर को, तब इन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी की फैमिली भी और आपकी भी मुलाकात करवा दी जाएगी। सिर्फ ये है कि जब आप बाहर आए कोई बात नहीं करनी किसी से। अब वो बेचारे अंदर गई हैं, हमने भी उनसे 2 दफ़ा गए हैं। अब ताकि मुलाकात ना बंद हो, हमने भी पूछाया कि भी कोई खबर इमरान खान की, कोई आँख की या सेहत की बता दें। तो उन्होंने तो इतनी एहतियात की कि उन्होंने हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो उसके बावजूद पिछली 1-2 मुलाकातें उनकी भी, 2-3 मुलाकातें उनकी भी बंद कर दी। तो ये तो धोखा दे रहे हैं ना आपको। ये क्या कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि हम आपको रिस्टोर कर रहे हैं, भी हम बड़ा आपके ऊपर फेवर कर रहे हैं कि आपकी एक मुलाकात। उनको भी यही, उन्होंने भी सोचा होगा बहाल हो गई हैं मुलाकातें, तो नहीं मुलाकात, जब दिल करे बंद कर दो। कौन सा कानून है इस वक्त यहाँ पे? अच्छा, आप गुज़श्ता दिनों खान साहब की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें इनके हथकड़ी लगी हुई है और अदालत में है, तो ये आप समझती हैं कि दुरुस्त तस्वीर है, ये AI है? ये एजेंसी वाले उनके फारग बैठे हैं आजकल। अच्छा, वो ये चीज़ें निकाल रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त इनको फिक्र क्या है? गर्मी भी आ गई है, लोगों को गुस्सा भी चढ़ना शुरू हो गया है, बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें करते रहते हैं। कभी AI निकाल देंगे, टीवी पे भी चला देते हैं, आपके चैनल्स पे भी चल रही होती है कई दफ़ा खबरें। मुझे तो चैनल से भी तरस आ रहा है, पता नहीं क्या बंदूक रखते हैं, आप लोगों से भी चलवा देते हैं। सलमान सफदर साहब कह रहे थे जी कि आखिरी मुलाकात जब हुई है, सलमान सफदर साहब कह रहे थे 22 घंटे उनको आइसोलेट किया जाता है, 2 घंटे। इमरान खान ने ये खुद बताया था सलमान सफदर को जब उनसे मुलाकात हुई थी कि 22 घंटे वो होते हैं और बुशरा बीबी 24 घंटे। ये तो इमरान खान ने खुद बताया था और उन्होंने सबमिट किया है अदालत में। आज जब हम सुबह वहाँ पे थे, कैद तन्हाई के ऊपर जो बात हो रही थी, कमाल है, इतनी देर केस चल रहा है, सारी दुनिया को पता है कि कैद तन्हाई में जज साहब को नहीं अभी तक पता चला। मैडम, कल आपने काजी फैज़ ईसा साहब के एक स्टेटमेंट का हवाला देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात की, लेकिन बाद में पता चला काजी साहब ने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं है। वो भी शायद AI वीडियो थी जिसको आपने बेस बना के तो स्टेटमेंट। लेकिन वो सच्ची थी। अच्छा, थी तो वो सच्ची, वो ऊपर से ही ऑर्डर आता है, क्या उसमें कौन सी कोई, अगर वो सच्ची है, लोग कह रहे हैं वो सच्ची है। कईयों से पूछा मैंने पहले करने से, मैंने कहा ये असली है वीडियो, उन्होंने कहा है। उन्होंने तो हमें बताया कि ये असली वीडियो को कंफर्म किया, काफ़ी लोगों ने कंफर्म किया। लेकिन अगर आप सुने तो वो बिल्कुल सही बात है। इसमें कौन सा भाम है कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा? यही तो अदालतों का हाल देख लें, आपको कैसे लग रहा है कि ऑर्डर नहीं आ रहा ऊपर से?
गौहर साहब ने ये भी बताया था कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि अगर आप चाहते हैं तो मैं केस भी 2 हफ्ते आगे डिले कर दूंगा सुनाई। तो सरफराज डोगर को कहा होगा ना फोन करके कर दो आगे, तो उसने कल 2 हफ्ते आगे कर दिया। वो तो मिनिस्टर गौहर साहब ने कहा कि 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। गौहर साहब ने हमें बताया था कि वो 2 हफ्ते आगे करने को तैयार है। कल अदालत में ये तो 19 मई को दलाइल देने से इनकार किया। वो ये कहते थे कि बरियत की दरखास्त पर फैसला करें, जबकि नैब ये कहते थे कि अपील पर फैसला करें। सलमान साहब अपील पर फैसला करवाना नहीं चाहते थे। अपील वो इसलिए सुनना चाह रहे हैं। देखिए ये सारों को मैं फिर से दोहरा दूं, आप ये स्क्रिप्ट देख लेना। ये स्क्रिप्ट लिखी पहले जाती है, सारों को पता होती है और आपको भी बता देते हैं। इन्होंने जल्दी से फैसला देना है इसके ऊपर, कंफर्म करनी, अपहोल्ड करनी है कन्विक्शन। फिर वो कहेंगे आप जाएं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वो वहाँ पे जस्टिस अमीन बैठा हुआ है। ये तो जजेस, ये आप यकीन करें, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये जजेस बिठाए गए हैं सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए। लेकिन आपके वकील ने कल गलती नहीं की कि जो अपील कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जानी चाहिए। इंतजार करो। मैडम, कहा जा रहा है कि सिस्टम को इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा आपसे तकलीफ है और आपकी गिरफ्तारी भी और इमरान खान की तरह कैद तन्हाई का भी शिकार हो सकते हैं। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? जी, हम छुपेंगे तो नहीं। इन ये जो इनका ख्याल है 10-10 साल की सजा है, 6 साल की, कोई बात नहीं। अगर ये भी अगर जहाँ हमारा भाई 3 साल से अंदर, और कई लोग 3 साल से अंदर है, चले वो सियासत के लिए होंगे, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो अगर यही उन्होंने करना है, क्योंकि लाकानूनियत तो है ये, तो इससे आपको क्या समझ आती है? इससे ये समझ आती है जब चोरी करके पैसे, चोरी करके मैंडेट, आप जुल्म का निज़ाम कायम करते हो, आप खुद ही डरे बैठे रहते हो। फिर जो खौफज़दा इंसान हमेशा जुल्म करेगा। इस वक्त ये खौफज़दा रोज एक कानून बदल देते हैं, फिर अपने आप को अस्तना भी दे देते हैं खौफ के मारे। अच्छा, आपने कहा था कि बजट वगैरह पास क्या वो नहीं सुनना चाहिए? जी सुन रहे। मैं कह रही हूँ अस्तना अपने आप को दे देते हैं, खौफज़दा इंसान अपने आप को अस्तना देते हैं। जो एक वो क्या कहते हैं, जो इनोसेंट होता है, जो बेगुनाह होता है, जैसे इमरान खान थे, जब इनको कहा गया आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये क्यों नहीं छोड़ के गए? क्योंकि उन्होंने कहा मैं अपने सारे केसेस का सामना करूंगा। ये एक बेगुनाह इंसान ये कहता है, और जो अपने आप को अससना दे रहा होता है वो कौन होता है? जो कुछ किया होता है नहीं, जो डरा हुआ होता है और खौफज़दा होता है, कहीं इंसाफ सचमुच आ गया तो मेरा क्या बनेगा? ठीक है, आपको हमारा नाम लिखा ना लिस्ट में खान साहब के मिलने वालों में, तो जैसे ही हम पहुंचते हैं ना, 1 सेकंड में हमारी गाड़ी की तस्वीर भी बन जाती है, हमारी तस्वीर भी बन जाती है, और फिर अंदर अडयाला भी चली जाती है कि ये लोग मिलने के लिए आ गए हैं। और फिर जब टाइम खत्म होता है तो हमें ऐसे जो कहता है कि आपका टाइम खत्म हो गया। अडयाला से जो मैसेज अंदर जाता है वो ऐसा दफन होता है ना कि वहाँ से फिर बाहर नहीं आता कि आपकी कोई मुलाकात हो सकती है, नहीं हो सकती।